अस्सलाम वालेकुम। हम सब नमाज पढ़ते हैं जो कि इस्लाम का एक बहुत ही अहम सतून है। लेकिन कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी नमाज को मुकम्मल और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल बनाती हैं? आज हम नमाज के उन लाजमी बुनियादी हिस्सों को समझेंगे जिनके बगैर ये इबादत सच पूछें तो अधूरी रह जाती है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढ रहे हैं कि नमाज को मुकम्मल क्या चीज़ बनाती है। वो कौन से ऐसे लाजमी अज्जा हैं जिनके बगैर नमाज का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चलें इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और जवाब एक अदद में है 13। जी हाँ, कल 13 ऐसे फ़राइज़ हैं जो नमाज का ढांचा हैं। ये वो बुनियाद हैं जिन पर नमाज की पूरी इमारत खड़ी होती है, और इनमें से किसी एक की भी गुंजाइश नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। अब 13 फ़राइज़ सुनकर शायद थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन घबराने की बात नहीं। उन्हें समझने और याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। इन्हें 2 बुनियादी किस्मों में तकसीम किया गया है, जिससे सारा मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। और वो 2 किस्में ये हैं। पहली हैं शराइत, यानी वो 6 चीज़ें जो नमाज शुरू करने से पहले ही पूरी करनी होती हैं। और दूसरी किस्म है अरकान, जो वो 7 काम हैं जो नमाज के दौरान अदा किए जाते हैं। तो 6 पहले और 7 दौरान में। तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं, नमाज से पहले के फ़राइज़। इनको ऐसे समझें जैसे किसी इमारत को बनाने से पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है ना? क्योंकि एक मजबूत बुनियाद के बगैर तो इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। तो ये हैं वो 6 शराइत जो नमाज की बुनियाद हैं। कुछ का ताल्लुक हमारी ज़ाहिरी तैयारी से है, जैसे जिस्म और जगह का पाक होना, सतर का ढका होना, और कुछ का ताल्लुक हमारी ज़हनी और रूहानी तैयारी से है, जैसे सही वक्त पर नमाज पढ़ना, किबला की तरफ रुख करना, दिल में इरादा करना और फिर तकबीर तहरीमा कहकर नमाज में दाखिल हो जाना। इनमें से एक भी चीज़ रह जाए तो नमाज शुरू ही नहीं हो सकती। इनमें से नियत पर एक लम्हे के लिए रुकते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। असल नियत ज़ुबान से बोले गए अल्फाज नहीं, बल्कि वो पुख्ता इरादा है जो हमारे दिल में होता है। यही वो अंदरूनी अज़्म है जो हमारी इबादत को माना देता है, जो बताता है कि हम कौन सी नमाज अदा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बुनियाद तो हमने रख दी। अब वक्त है इमारत के सुतून खड़े करने का। ये वो फ़राइज़ हैं जो नमाज के दौरान अदा होते हैं और नमाज के असल ढांचे को शक्ल देते हैं। और ये हैं वो 7 सितून। नमाज का आगाज़ क़ियाम यानी खड़े होने से होता है, फिर क़िरात यानी कुरान पढ़ना, इसके बाद आजिज़ी का इजहार, रुकू में झुकना, फिर सजदे में गिरना, और आखिर में क़ैदा खीरा में बैठना और सलाम फेरकर नमाज मुकम्मल करना। और हाँ, इन सब को इसी तरतीब से करना भी लाजमी है। इनमें से कुछ को थोड़ा और गहराई में देखते हैं, जैसे क़याम यानी खड़ा होना। ये सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब नमाजों में लाजिम है, अगर सेहत इजाज़त दे तो। क़रात में कम अज़ कम 1 लंबी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना ज़रूरी है। हर रकात में 2 सजदे करना फ़र्ज़ है, और आखिरी नशिस्त इतनी लंबी हो कि तशहुद मुकम्मल पढ़ा जा सके। चलें, अब हम आते हैं इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम, सबसे ज़रूरी नुक्ते की तरफ। इसे नमाज का सुनहरी असूल कह लें, एक ऐसी बात जो इन तमाम 13 फ़राइज़ पर लागू होती है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। याद रखें, अगर इन फ़राइज़ में से कोई एक भी छूट जाए, चाहे भूले से ही क्यों ना हो, तो नमाज को सजदा सहव करके ठीक नहीं किया जा सकता। नहीं, बल्कि नमाज को शुरू से दोहराना लाजमी हो जाता है। यही वो उसूल है जो इन फ़राइज़ को इतना अहम बनाता है। फ़र्ज़ छूट गया तो नमाज बातिल हो गई। इसे दुरुस्त करने का वाहिद तरीक़ा ये है कि नमाज दोबारा पढ़ी जाए, बस। तो हमने नमाज की बुनियादों और सुतूनों दोनों को समझ लिया। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमने असल में क्या सीखा। तो खुलासा ये है कि नमाज एक इमारत की तरह है। उसके 6 शराइत वो मजबूत बुनियाद हैं जो नमाज से पहले रखी जाती हैं, और 7 अरकान वो सुतून हैं जो नमाज के दौरान उसे खड़ा रखते हैं। और सबसे बड़ा उसूल, अगर बुनियाद या सुतून में से कोई एक भी चीज़ गायब हो तो पूरी इमारत को शुरू से दोबारा तामीर करना पड़ता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि इन फ़राइज़ को जानने और समझने के बाद क्या हमारी नमाज की कैफियत और उसमें हमारा ध्यान पहले जैसा रहेगा या अब कुछ बदलेगा?